कलेक्टर कार्यालय में भी घूम सकता है, फिर भी नहीं वो कार्रवाई कर सकते हैं। और 15 लीटर दारू वो घर में रख सकता है, और ये 15-15 लीटर दारू के केस में ये लोग अंदर कर रहे हैं हमारे लोगों के। और गांव में या हमारे परिवार में कोई सामूहिक कार्यक्रम है तो 45 से 70 लीटर दारू घर में रख सकते हैं हम लोग। ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, और वही कानून हमको नहीं पता होने के कारण ये लोग हमारे पे 34-2 का FIR करते हैं। हम लोगों ने खरगोन में भी किया था आंदोलन, और हमने जब पूछा और वो चीजें आबकारी विभाग की बताया तो उस समय धर्मवीर जी वहाँ के SP थे, उन्होंने 15 केस को निरस्त करके छोड़ दिया था। 34-2 के 15 केस निरस्त किए थे उस समय। और ये लोग क्या कर रहे हैं, झूठे केस हमारे लोगों को फंसा रहा है ठेकेदार। तो क्या करना चाहिए हमको? हम लोग इनके सामने गुहार लगाने से तो अभी रहे, कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। 18 तारीख की घटना है, आज 23 तारीख हो गई है, और कार्रवाई ये लोग नहीं कर रहे क्योंकि ये दबे हुए हैं। अगर आम व्यक्ति वो एक मुखबिर पे हमारे लोगों को उठाने वो गांव चले जाते हैं और FIR करके उठा के ले आते हैं थाने पे, लेकिन वो आई विटनेस जो उसके साथ में मौजूद था उसके कहने पर भी अब FIR नहीं हो रही है। मतलब समझ रहे हो ना, ये सब एक ही है, चट्टे पट्टे। हम लोग पुलिस विभाग के भी लोगों के साथ अत्याचार होते तो उनके साथ भी खड़े होते हैं। आबकारी विभाग वाले के साथ गलत होता तो उसके साथ भी खड़े होते हैं। गलत के साथ हमारे लोग हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले हमेशा गलत लोग, जो धनबल लोग हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोगों को आक्रोश है। 5 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे लोग नेपा नगर थाने के आसपास घूम रहे हैं, SDM कार्यालय के आसपास घूम रहे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हम राज्यपाल के नाम पर यहाँ से संयुक्त जिला कलेक्टर के ज्ञापन देंगे, और यहाँ से डायरेक्ट राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को हम लोग लेटर यहाँ से रेफर करवाएंगे और प्राप्ति लेंगे। उसके बाद में इस केस को हम कोर्ट में ले जाएंगे, इनको अब कोर्ट के सामने खड़े करेंगे, क्या जवाब देते हैं अब देखते हैं इनको। ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ ये खुद को सुप्रीम मानते हैं। जब वो कोर्ट में खड़े होंगे ना तब बोलेंगे सर हाँ सर गलती हो गई सर, हम कर रहे हैं सर। क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऐसे कोई केस होते हैं, SP भी सिर झुका लेता है, भाई आई विटनेस है तो आपको FIR करना पड़ेगा, पर ये लोग नहीं कर रहे हैं। आई विटनेस के होने पर भी FIR नहीं कर रहे हैं ना ये लोग। इसलिए हम लोग एक जो ज्ञापन बना है इसमें 6 से 7 बिंदु हैं। हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो। किस पे? कृष्णा नाम का जो व्यक्ति था, हम लोग जो भाई पीड़ित था वो लोग यहाँ आया तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप इस व्यक्ति को जानते हो? तो उस भाई ने क्या कहा पता है? ये व्यक्ति हमारे गांव में आबकारी विभाग के लोगों के साथ दबिश करने आता है, जबकि ये शासकीय अधिकारी जो है आबकारी विभाग के, ये लोग किसी भी ठेके के लोगों को लेकर नहीं जा सकते हैं। जो ठेके वाले लोग हैं, दारू वाले, उनको लेकर ये कभी जा नहीं सकते, और बिना वर्दी में भी आपके यहाँ दबिश डालने नहीं जा सकते। अब कहीं का दबिश डालने आए तो जूते निकाल के रखना, बिना वर्दी में आए तो, क्योंकि नियम के अनुसार कोई सा भी अधिकारी हो, आबकारी वाला हो या पुलिस वाला हो, उसके नाम का बेच लगा हो, वर्दी में हो, उससे पूछो कि भाई आपके पास सर्च वारंट है हमारे घर का? बिना सर्च वारंट के उसको अंदर घुसने मत देना, ठीक है? और आज के बाद में तुम्हारे फाइले में कहीं की किराना दुकान पर डायरियों के माध्यम से ठेके वाला माल आता है, उसको पकड़ो, वहां पर पकड़ो, वहीं पे पकड़ो। इनको ठेके वाले माल को डायरी पे बिकने मत दो, क्योंकि ये लोग ठेके के अलावा ये डायरियों पे यही धंधा तो कर रहे हैं। इसलिए तो हम हमारे लोगों को झूठे केसों में फंसा रहे हैं। ये डायरियों के माध्यम से हमारे गांव में किराना दुकानों पे दारू बिकवाते हैं ये लोग, और पार्सल करने गाड़ियों से आते हैं ये। तो उनको पकड़ो आप लोगों की जिम्मेदारी। आपका भाई गया है, किसी का बेटा गया है,
आगे तुम्हारे लोगों पे और भी कार्रवाई होगी। ये 4 लोगों की तो FIR हम लोगों ने निकाल ली तो पता चला वो एक ही व्यक्ति है। और कितने लोग होंगे, वो तो कई सालों से कर रहा है धंधा। कितने लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन पर कार्रवाई करवा चुका होगा वो, और समझौता भी वही करवा देता है। ये करवाते हैं, ऐसे काम करते हैं ये लोग। इसलिए हम लोगों को अब ये चीजें करना होगा। दारू को रोकने का एक ही माध्यम है, जो भी किराना दुकान वाला डायरी के माध्यम से बेच रहा है उसको एक बार सूचना दे दो, भाई ये दारू हमारे गांव में आनी नहीं चाहिए। और आई और कहीं का पार्सल करने आया उसको पकड़ के अच्छे से पजाओ और पुलिस के हवाले करो, उसकी वीडियो भी बनाओ, उसको पुजाओ, पुलिस को भी वहीं पर बुलवाओ, फिर देखते हैं कार्रवाई करते हैं। क्योंकि हमारे उधर बड़वानी में कुछ लोगों ने किया तो ये लोग वहाँ भी हमारे लोगों को फंसाने का काम कर रहे थे ये लोग। इसलिए इन चीजों से सावधान हो जाना भाइयों। 2 चीजें हम लोग कर रहे हैं इसमें। एक तो राज्यपाल के नाम का यहाँ से ज्ञापन जाएगा और अनुसूचित जनजाति के नाम पर जाएगा यहाँ से ज्ञापन, और वो रिसीविंग लेंगे हम, और वो केस को हम कोर्ट में अब ले जाने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। आप लोग सहमत हो? सहमत है ना? जब भी जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, आप लोगों का साथ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में केस जाएगा तो कुछ आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। आप लोग सभी सहयोग देने के लिए तैयार हो? और पीड़ित परिवार से भी हम सहमति चाहते हैं कि भाई आप लोग भी ये लड़ाई आगे लड़ना चाहते हो तो हाँ बोलो, नहीं तो कल बदनामी हमारी होगी कि जेएस वाले वहाँ पर गए थे और वो केस का कुछ भी नहीं हुआ। अरे नहीं है ना? लड़ेंगे ना? तो ये सहमति आप सबके सामने बोल रहे हो। इसके बाद में हम लोग ये रिसीविंग लेने के बाद में ये कोर्ट में केस लगाएंगे। आपके स्थानीय लोगों की 10 लोगों की हम लोग कमेटी बनाएंगे, हमारे जो भी सदस्य हैं, और हम लोग भी वहाँ से जो भी लीगली चीजें होगी प्रोसेसिंग में हम लोग उनको गाइड करेंगे। ठीक है? आप लोग सहमत हो? ये ज्ञापन आज दे के जाए। वो लोग कह रहे हैं कि उनकी जांच में 30 दिन लगेगा। क्या बोल रहे हो? आपके सामने बोले ना, लगभग 30 दिन, और कभी हो सके तो आगे भी हो सकता है। तो ये कोर्ट में मामला जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, संयम रखना पड़ेगा। और जिस भाई के साथ में ये दुर्घटना हुई है उस भाई को मार के इन लोगों ने मारा पीटा, उसके बाद में बयान बदलवाए हैं। दोनों जो वीडियो है ना उसमें इन लोगों ने मारा पीटी करके दोनों बयान अलग अलग बदलवाए हैं, और वो सर भी वही बोल रहे थे कि दोनों वीडियो में बयान इसके अलग अलग है, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उस भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप लोगों को है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये जो लोग हैं वो गाड़ी से एक्सीडेंट कर सकते हैं तो कलकदारिया घर में भी किसी को भेज के मरवा सकते हैं। ये लोग मरवा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वो आई विटनेस है। आई विटनेस को खत्म कर देंगे तो फिर केस आगे जाता नहीं। वो बेखूबी जानते हैं, सबूत नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। तो ये मैंने बात रख दी, आप लोग सभी सहमत हो ना? ठीक है। भीम सिंह गए ना दादा, मत करना, उधर भी वो यहीं आ रहे बोलने गए, पूछने गए हैं, वो बुलाने गए हैं अंदर। नहीं आ रहे।